देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री तुलसी दल परम पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की वाणी। आज का विषय है 4 प्रश्न। मेरे एक मित्र ने 4 प्रश्न किए हैं। प्रश्न बड़े मार्मिक हैं। ऐसे प्रश्नों का उत्तर वास्तव में अनुभवी पुरुष ही दे सकते हैं। मुझ जैसा प्राणी क्या कह सकता है, परंतु मित्र महोदय ने मुझसे ही उत्तर चाहा है, इसलिए बड़ी ही नम्रता के साथ मैं संक्षेप में इन विषयों पर कुछ लिख रहा हूँ। अनुभवी और विद्वान महानुभाव इस धृष्टता के लिए क्षमा करें। ओम हरे। और भूल चूक सुधार कर अनुग्रहित करें। प्रश्न ये हैं। पहला प्रश्न, भगवान की शरण प्राप्त होने के लिए प्रतिदिन जो नियमित प्रार्थना की जानी चाहिए, उस प्रार्थना का स्वरूप क्या है तथा वह किस विधि से करनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है, भगवान की अपरिमित शक्ति और प्रभाव का स्पष्ट सुविस्तृत वर्णन कीजिए। तीसरा प्रश्न है, भगवान का सर्वव्यापी भाव किस प्रकार हृदयगत हो सकता है। मनुष्य चराचर विश्व में विश्वात्मा की भावना कैसे करे। भगवान का सर्वव्यापी भाव किस प्रकार हृदयगत हो सकता है। मनुष्य चराचर विश्व में विश्वात्मा की भावना कैसे करे। नयनाभिराम प्यारे राम को आराम के लिए प्रत्येक पत्र पुष्प और कलियों में किस साधन से देखने लगे। चौथा प्रश्न है, ऐसा एक भी क्षण न बीतना चाहिए जिसमें प्रियतम का स्मरण न हो। इस प्रकार की स्थिति का साधन क्या है। क्रम से इनके उत्तर निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है, शरण प्राप्ति के लिए प्रार्थना। भक्तों के लिए भगवान की शरण प्राप्त कर लेना ही परम ध्येय है। प्रभु के चरणों में सब प्रकार से अपने को समर्पित कर भक्त नित्य निर्भय और सर्वथा निश्चिंत हो जाते हैं। इससे परे वे अपना कोई भी कर्तव्य नहीं समझते। वे भगवान के हाथ का यंत्र बनकर संसार में निष्प्रह और निर्द्वंद होकर विचरा करते हैं। उन्हें गति अगति, स्वर्ग नरक, लाभ हानि, जीवन मृत्यु, लोक परलोक, त्याग भोग आदि की कुछ भी परवाह नहीं होती। वे किसी बात की चिंता और किसी अन्य विषय की मुख्य रूप से कभी चिंतन नहीं करते। उनका चित्त परमात्मा के चिंतन में संलग्न रहता है। वे परमात्मा के प्रत्येक विधान में संतुष्ट रहते हैं। उनकी प्रत्येक चेष्टा परमात्मा की इच्छानुकूल होती है। वे कामना शून्य हो जाते हैं। उनका मन परमात्मा के मन में और उनकी बुद्धि परमात्मा की बुद्धि में विलीन हो जाती है। इस स्थिति को मनुष्य अपने पुरुषार्थ या साधन के बल से कभी नहीं पा सकता। मन वाणी की समस्त क्रियाएं परमात्मा की इच्छा के अनुकूल करने की चेष्टा प्राणपण से करते रहने पर भी शरणागति का साधक उन क्रियाओं का आश्रय नहीं लेता। कारण किसी भी क्रिया या साधन से भगवत शरण की प्राप्ति नहीं होती। भगवान की शरण तो केवल भगवत कृपा से ही प्राप्त होती है। यद्यपि भगवत कृपा सब जीवों पर सदा सर्वदा समान रूप से है, उसमें विषमता नहीं है, परंतु उससे पूरा लाभ उठाने के लिए उसको पहचानने की आवश्यकता होती है। भगवत कृपा की पहचान, सच्ची पहचान भगवान की आर्त प्रार्थना से होती है। इसलिए प्रार्थना मनुष्य के जीवन का एक परम आवश्यक कर्तव्य होना चाहिए। प्रार्थना से बड़े बड़े असाध्य कार्य साध्य बन जाते हैं। सारी कठिनाइयाँ आसानी से दूर हो जाती हैं। भगवान ने स्वयं घोषणा की है, मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यति। गीता। मुझ में चित्त लगाने पर मेरी कृपा से सारी कठिनाइयों से तू आप ही तर जाएगा। अतएव प्रार्थना का अर्थ है भगवान में चित्त जोड़ना।
प्रतिदिन नियत समय पर भगवान के गुणगान करना, अपने दिल को खोलकर भगवान के सामने रखना, अपनी टूटी फूटी भाषा में या केवल मूक रहकर ही उनकी कृपा भिक्षा चाहना प्रार्थना में सबसे अधिक आवश्यकता है सच्चे और साफ दिल की। इसमें दंभ को बिल्कुल ही स्थान नहीं है। दंभहीन चित्त से की हुई आर्त प्रार्थना का उत्तर बहुत ही शीघ्र मिलता है। जिन्हें सुंदर श्लोक या पद ना आते हों, उन्हें प्रार्थना के लिए उनकी आवश्यकता नहीं है। परमात्मा के सामने मनुष्य मात्र अपनी भाषा में अपना भाव प्रकट कर सकते हैं। संत भक्तों के या सतशास्त्रों के करुणोत्पादक श्लोक और भजन याद हों तथा सुरीले स्वरों से तच्चित्त होकर गाएं तो उनसे भी बहुत लाभ होता है। 1 घंटे की प्रार्थना में साधारणतः 4 भाग किए जा सकते हैं। 15 मिनट स्तुति गान, श्लोक पद आदि, 15 मिनट ध्यान, 15 मिनट अपनी भाषा में अपने मन की बात भगवान के प्रति कहना और उनकी कृपा भिक्षा चाहना, यह केवल मूक रहकर मन ही मन प्रार्थना करना। और चौथा है 15 मिनट नाम कीर्तन करना या गीता, भागवत, रामायण आदि के किसी करुणोत्पादक प्रसंग को पढ़ना। प्रार्थना का समय और स्थान जहाँ तक हो एक नियत होना चाहिए। स्थान एकांत हो और समय भी ऐसा हो जिसमें दूसरे काम के लिए कुछ भी सोचने या बीच में उठने का प्रयोजन ना रहे। सुविधा हो तो एकांत में आधी रात के बाद का समय अच्छा रहता है। प्रार्थना के समय चित्त में सरलता और आर्तता अवश्य रहनी चाहिए। ऊपर लिखी चारों बातों का क्रम ठीक ठीक ना रहे तो भी कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थना के समय ऐसा निश्चय अवश्य होना चाहिए कि भगवान साक्षात यहाँ पर मौजूद हैं और मैं अपनी प्रत्येक क्रिया उनके सामने कर रहा हूँ। उन परम दयालु की मुझ पर बड़ी भारी दया है। वे शीघ्र ही मुझे अपने शरण में अवश्य ले लेंगे। उनकी शरण प्राप्त होते ही मैं सदा के लिए पूर्ण निर्भय और निश्चिंत हो जाऊंगा। मेरे विश्वास के अनुसार ऐसी नियमित प्रार्थना से बहुत ही थोड़े काल में भगवत शरण को प्राप्त करके मनुष्य कृतार्थ हो सकता है। दूसरा है भगवान की अपरिमित शक्ति और प्रभाव। भगवान के स्वरूप, उनकी अपरिमित शक्ति और उनके प्रभाव का यथार्थ वर्णन ना कोई आज तक कर सका है, ना कर सकता है और ना कर सकेगा। भगवान के स्वरूप, प्रभाव और उनकी शक्ति को वे आप ही जानते हैं। जगत में वेद, शास्त्र और संतों द्वारा अब तक भगवान का जितना वर्णन हुआ है वह सारा का सारा एक जगह मिला लिया जाए तो भी उससे भगवान के स्वरूप का यथार्थ और पूरा वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि उनका पूरा ज्ञान बुद्धि के बल पर किसी को हो ही नहीं सकता। जो संत महात्मा भगवान की कृपा से, श्रद्धा बल से भगवान के रहस्य को कुछ जानते हैं, वे भी वाणी से उसका वर्णन नहीं कर सकते। जब वेद नेति नेति कहकर हार मान जाते हैं तब दूसरों की तो बात ही क्या है। पुष्पदंताचार्य जी ने क्या ही सुंदर कहा है। असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तौ गुणानाम ईश पारम न याति। समुद्र की दावत हो समुद्र की दबात हो, उसमें कज्जल गिरी की स्याही बनाकर भरी जाए, कल्प वृक्ष की शाखा कलम बने, पृथ्वी का कागज बनाया जाए और सरस्वती जी निरंतर लिखती रहें तो भी हे प्रभु आपके गुणों का पार नहीं आता। समुद्र के जल कण गिने जा सकते हैं, आकाश का विस्तार मापा जा सकता है, परंतु परमात्मा के प्रभाव, रहस्य और स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। यह समस्त जगत परमात्मा की माया के एक अंश में स्थित है। एकांशेन स्थितो जगत। फिर इस जगत में उत्पन्न एक साधारण प्राणी जगत के अधिष्ठान परमात्मा का पूरा और यथार्थ वर्णन कैसे कर सकता है। तथापि अपने अपने जीवन और अपनी अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए
संत महात्मा भगवान का गुणगान गाते ही जीवन बिताया करते हैं, क्योंकि उनके गुण ऐसे हैं। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, आकाश, वायु, समुद्र, अग्नि, जल आदि निरंतर परमात्मा की महिमा का ही गान तो कर रहे हैं। यह सृष्टि वैचित्र उन्हीं का तो प्रभाव बतला रहा है। यह भीषण संहार लीला परमात्मा की शक्ति का ही तो परिचय दे रही है। चराचर प्राणियों की प्रत्येक चेष्टा सतत उस परमात्मा का ही तो गुण है गा रही है। सारे ब्रह्मांड में उन्हीं का तो स्वरूप प्रस्फुटित हो रहा है। अनादिकाल से अब तक का इतिहास उन्हीं की शक्ति के एक परमाणु का ही तो इतिहास है। फिर उनकी महिमा कौन बतावे, उनके प्रभाव का वर्णन कैसे हो। स्वयं अपना प्रभाव बताते हुए गीता में अर्जुन के प्रति भगवान कहते हैं, मया तत्मिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्यानि सर्वभूतानि न चाहं त्वेष्वस्थिता न च मतस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशे स्थितो नित्ये वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि उपधारय प्रकृतिं स्वामवष्टभ्ये विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृतस्नं अवशं प्रकृतिर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनं असक्तं तेषु कर्मसु पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम् चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्धि कर्तारमव्ययम् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा यो दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृतस्नं एकांशेन स्थितो जगत् ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्यास्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानं पोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तिकृद्वेदविदेव चाहं यो मामेवं सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोषि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, मेरे अव्यक्त रूप से
मेरे अव्यक्त स्वरूप से यह सारा जगत जल से बर्फ की भांति परिपूर्ण है। समस्त भूत मेरे अंदर मेरे संकल्प के आधार पर स्थित हैं, अतएव वस्तुतः मैं उनसे अवस्थित नहीं हूँ और असल में बेशक भूत भी मेरे अंदर स्थित नहीं है। यह तो मेरा प्रभाव है। तू मेरे इस योग के प्रभाव को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला मेरा आत्मा वस्तुतः भूतों में स्थित नहीं है। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरण करने वाला महान वायु नित्य ही आकाश में स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प से उत्पन्न होने के कारण ये समस्त भूत भी मुझ में स्थित हैं, ऐसा जानना चाहिए। मैं ही अपनी त्रिगुणमयी माया को लेकर बलात्कार से प्रकृति के अधीन हुए इन समस्त भूतों को पुनः पुनः इनके कर्मानुसार रचता हूँ। यह सारा रचना कार्य करने पर भी हे अर्जुन, कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीनवत स्थित मुझ परमात्मा को कर्म बांध नहीं सकते। इस संपूर्ण जगत का अधिष्ठाता और कर्म फलदाता एवं पिता माता पितामह सब कुछ तथा जानने योग्य पवित्र ओमकार ऋक् साम और यजुर्वेद सबकी गति, सबका भरण पोषण करने वाला, सबका प्रभु, सबका नित्य साक्षी, सबका निवास स्थान, सबका शरण्य, सबका सुहृद, सबका उत्पादक, सबका संहारक, सबको अपने अंदर समा लेने वाला खजाना और सबका अविनाशी बीज में ही हूँ। गुण कर्मों के विभाग से चारों वर्ण में नहीं रचे हैं तो भी उनके रचयिता मुझ अव्यय परमात्मा को तू अकर्ता ही समझ, क्योंकि वास्तव में प्रभु ना तो लोगों को रचता हूँ और न कर्तापन कर्म और उनके फल संयोग को ही रचता हूँ। मुझ परमात्मा की सत्ता से प्रकृति ही प्रवृत्त होती है, यानी गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, प्रवृत्त हो रहे हैं। वास्तव में तो हे धनंजय, मेरे अतिरिक्त दूसरी चीज़ कुछ है ही नहीं। यह सारा जगत सूत में सूत के मणियों की भांति एक मुझ में ही गुथा हुआ है। मेरी माया के वश में होने के कारण लोग इसके तत्व को जानते नहीं, क्योंकि मेरी यह त्रिगुणमयी अलौकिक माया बड़ी ही दुस्तर है। जो पुरुष केवल मुझको ही भजते हैं वे ही इस माया से पार जाते हैं। मेरे प्राकट्य को ना तो देवता जानते हैं और ना महर्षि गण ही जानते हैं, क्योंकि मैं संपूर्ण देवों और महर्षियों का आदि कारण हूँ। कारण को कार्य कैसे जाना जा सकता है? अथवा हे अर्जुन, तुझे अधिक जानने से प्रयोजन ही क्या है? तो इतना ही समझ ले कि मैं ही इस सारे जगत को अपनी माया के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। मतलब यह है कि जगत मेरी माया के एक अंश में स्थित है। अविनाशी ब्रह्म, अमृत, शाश्वत धर्म और केवल अखंड आनंद का आश्रय मैं ही हूँ। सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी और संचालक रूप से मैं ही स्थित हूँ। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है। समस्त वेदों द्वारा जानने योग्य परम तत्व मैं ही हूँ और मैं ही वेदांत का कर्ता तथा वेदों का जानने वाला भी हूँ। हे भारत, इस प्रकार मुझको जो विद्वान पुरुषोत्तम जानता है, वही समस्त रहस्य का यथार्थ जानने वाला पुरुष सर्वभाव से मुझे भजता है। अतएव तू मुझ में ही दृढ़ता के साथ मन को लगा ले, केवल मेरा ही भक्त हो जा, मेरी ही पूजा करने वाला हो, मुझको ही नमस्कार कर, फिर तो मुझको ही प्राप्त होगा। यह मैं सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, क्योंकि तू मुझे अत्यंत प्रिय है। बस सब धर्मों को छोड़कर एक केवल मेरी ही शरण हो जा। मैं तुझे समस्त पापों से, बंधनों से आप ही छुड़ा दूंगा, तू शोक न कर। ये भगवान के प्रभाव को बतलाने वाले श्रीमद् भगवद गीता के कुछ श्लोक थे। इनके सिवा अन्यान्य असंख्य ग्रंथों में से ऐसे अनेक वचन हैं, परंतु केवल इन भगवत वाक्यों से ही उनके यथार्थ स्वरूप का और प्रभाव का पता नहीं लगता। गीता बहुत लोग पढ़ते हैं, परंतु ऐसे कितने हैं जो उसका यथार्थ मर्म समझते हैं? यदि सभी समान भाव से उसका रहस्य समझ जाते तो इतने भाष्य और टीकाएं लिखी ही नहीं जाती। भगवान के प्रभाव का यत् किंचित पता उन्हीं को लग सकता है जो भगवत कृपा का आश्रय ग्रहण कर चुके हैं, जिनकी मायिक सृष्टि के एक एक पदार्थ के चमत्कार का तथा जिनकी सृष्टि में उत्पन्न एक एक मनुष्य के अद्भुत कर्मों के रहस्य का भी जब पूरा पता सबको नहीं लगता और कोई उनका यथार्थ वर्णन नहीं कर सकता,
तब माया नटी के अधीश्वर मायातीत सच्चिदानंद घन परमात्मा का प्रभाव और रहस्य कौन जान सकता है। जो वस्तु हमारी बुद्धि द्वारा जानने में ही नहीं आती, उसका वर्णन कैसे करें। अचिंत्य परमात्मा की अपरिमित शक्ति और प्रभाव का वर्णन इतने से ही समझ लेना चाहिए कि उनका वर्णन कोई नहीं कर सकता। उन्हीं की कृपा से कभी किसी के कुछ समझ में आता है और जिसकी समझ में आता है वह फिर कुछ भी कह नहीं सकता। उसका कहना सुनना सदा के लिए बंद हो जाता है। तीसरा है भगवान की सर्वव्यापकता। भगवत कृपा से भगवान के प्रभाव का किंचित पता लगने पर उनका सर्वव्यापी भाव आप ही हृदयगत हो सकता है। भगवान का सर्वव्यापक भाव वाणी से नहीं कहा जाता। उसके लिए जितने दृष्टांत दिए जाते हैं उनमें भी कोई भी ऐसा नहीं है जो पूर्ण रूप से समानता रखता हो। रखे भी कैसे, उस सर्वव्यापी सतचित आनंद घन सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म की तुलना का कोई पदार्थ है ही नहीं। 5 भूतों में 4 का आधार आकाश है, अतः व्यापकता के लिए उसी का दृष्टांत दिया जाता है। कहा जाता है कि जैसे जगत के सब नगर घर मकान आकाश में हैं और सबके ही अंदर आकाश है, इसी प्रकार परमात्मा सर्वव्यापक है। परंतु यह दृष्टांत सर्वथा अपर्याप्त है, क्योंकि आकाश अनित्य है, शून्य है, विनाशी है। इसके विपरीत परमात्मा नित्य हैं, घन हैं और अव्यय हैं। आकाश समष्टि अहंकार के एक अंश में है, परंतु परमात्मा उस माया के भी आधार हैं, जिस माया के एक अंश में महत्तत्व है और उस महत्तत्व के एक अंश में समष्टि अहंकार है। स्वप्न के दृष्टांत से भी परमात्मा का सर्वव्यापक भाव पूरा नहीं घटता। कहा जाता है कि जैसे स्वप्न में दृष्टा पुरुष ही अपने संकल्प से अनेक दृश्य उत्पन्न कर उनके दर्शन करता है, दृष्टा दृश्य दर्शन तीनों में वह एक ही व्याप्त रहता है। इसी प्रकार परमात्मा भी सर्वव्यापक है, परंतु यह दृष्टांत भी अधूरा है। कारण स्वप्न दृष्टा पुरुष स्वप्न में स्वप्न की सृष्टि को कल्पित नहीं जानता। वह चेतन होने पर भी वहाँ अज्ञानी है। वह उसे देखकर मोहित होता है, डरता है, हर्षित होता है, नाना प्रकार के भाव विकारों में ग्रस्त होता है। परंतु इसके विपरीत परमात्मा किसी काल में विकारी नहीं होते। वास्तव में परमात्मा में काल की कल्पना भी नहीं है। वे शुद्ध और कालातीत हैं। काल तो माया में है। इसी प्रकार अन्य जितने दृष्टांत हैं वे सभी केवल परमात्मा का लक्ष्य करने वाले हैं। वास्तव में तो परमात्मा को छोड़कर जब अन्य वस्तु ही नहीं है, तब उनका सर्वव्यापक भाव भी कहने को ही है। सर्व कोई पृथक वस्तु हो तो वे सर्व में व्यापक हों। वह तो एक ज्ञान स्वरूप, सत्य स्वरूप, परम आनंद स्वरूप, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही परमात्मा है। इन परमात्मा का ज्ञान भी परमात्मा में ही है। इन परमात्मा के आनंद का बोध भी आनंद स्वरूप में ही है। वे परम सत्य, परम नित्य, सनातन, एक, असीम, अनंत, अपार, अखंड और केवल हैं। बुद्धि, अहंकार, मन, इंद्रियां, दृष्टा, दर्शन, दृश्य आदि समस्त उनमें आरोपित हैं। एक चेतन ब्रह्म ही ब्रह्म है, जिसे संसार कहा जाता है। वह भी वस्तुतः चिन्मय आनंदमय परमात्मा ही है। सत असत वही परमात्मा है, देश काल भी वही चेतन है, ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान भी वही विज्ञानानंद घन चेतन ही है। इस स्थिति में तो कुछ कहना सुनना बनता ही नहीं। यह तो अनुभव है। अनुभव भी कहा नहीं जा सकता, कारण अनुभव भी तो किसी वस्तु का किसी को होता है। यहाँ तो एक के अतिरिक्त दूसरा है ही नहीं, तब किसका अनुभव किसको हो। इसी से कहा जाता है ब्रह्म अनिर्वचनीय और अनिर्देश्य है। जहाँ ब्रह्म है वहाँ वचन और निर्देश नहीं है, एवं जिसके लिए वचन और निर्देश है वह ब्रह्म नहीं है। वहाँ नाम रूप की कोई भी उपाधि नहीं है। सर्वव्यापक भाव का निर्देश वही है जहाँ परमात्मा और विश्व की अलग अलग कल्पना है। फिर चाहे वह विश्व परमात्मा की ही अभिव्यक्ति हो, और वास्तव में है भी ऐसा ही। हम विश्व में जिन सब वस्तुओं को देखते सुनते हैं वे सभी भिन्न भिन्न रूपों में एक ही परमात्मा का दर्शन कराती हैं। एक ही अविनाशी परमात्मा अनेक रूपों से अपना दर्शन देते हैं। हमारी आँखों पर अज्ञान का पर्दा चढ़ा हुआ है, इसीलिए हम उन्हें देखते हुए भी नहीं देख सकते। सोने के भांति भांति के हजारों गहने एक ही सोना है। गहना सामने आता ही सोना
पहले दिखता है, गहना पीछे, परंतु हमें सोना याद नहीं रहता, हम उसे गहना ही समझते हैं। इसी प्रकार जगत की प्रत्येक वस्तु में परमात्मा है, अधिष्ठान रूप से विराजमान है। परमात्मा की सत्ता से ही जगत की सत्ता है। परमात्मा के सर्वप्रथम दर्शन से ही जगत के पदार्थों के दर्शन होते हैं। परमात्मा के सदृश प्रत्यक्ष वस्तु तो कोई वास्तव में है। परमात्मा के सदृश प्रत्यक्ष वस्तु तो और कोई वास्तव में है ही नहीं। परमात्मा के सदृश प्रत्यक्ष वस्तु तो और कोई वास्तव में है ही नहीं। आँखों में वे हैं, देखते वे हैं, देखने की वस्तु वे हैं। उनका सर्वव्यापक भाव तो अत्यंत सुस्पष्ट है। हम उपाधि को देखते हैं, नाम रूप को टटोलते हैं, आधार स्वरूप परमात्मा की सत्ता को नहीं देखते, जिनकी सत्ता से नाम रूप की सत्ता है। यथार्थ में तो नाम रूप भी कल्पना है, तब तक उन्हें उपाधि मानकर ऐसा ही कहा जाता है। यथार्थ में तो नाम रूप भी परमात्मा से भिन्न कोई वस्तु नहीं है, परंतु जब तक उनकी पृथक कल्पना है तब तक उन्हें उपाधि मानकर ऐसा ही कहा जाता है। भागवत में कहा है, श्रम वायुम अग्निम सलिलम महीम च ज्योतिषीं सात्वानि दिशो द्रुमादीन्। सरित् समुद्राश्च हरेः शरीरं यत्किंच भूतं प्रणमेदनन्यः। शम्वायुमग्निं सलिलं महीं च ज्योतिंपि सत्त्वानि दिशो द्रुमादीन्। सरित् समुद्राश्च हरेः शरीरं यत्किंच भूतं प्रणमेदनन्यः। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र आदि नक्षत्रगण, पशु पक्षी आदि प्राणी, प्रतिसाएँ, लता, वृक्ष आदि नदियाँ तथा समुद्र आदि जो कुछ स्थावर जंगम जगत है वह सब श्री हरि का ही शरीर है। इस प्रकार सब में परमात्मा समझकर अनन्य भाव से सबको प्रणाम करें। इस प्रकार निश्चय दृढ़ हो जाने पर हम सारे चराचर विश्व में विश्वात्मा के दर्शन कर सकते हैं। यह भावना नहीं, सत्य तत्व है। आरोपित वस्तुओं में सत्यता प्रतीत होती है, तब सत्य में सत्य का आरोप तो सत्य दिखना ही चाहिए। अवश्य ही इसके लिए शुद्ध अंतःकरण से अभ्यास करने की आवश्यकता है। अभ्यास हो जाने पर सब में रमण करने वाले राम की सर्वव्यापक एक रस दिव्य छवि आराम के प्रत्येक पत्र, पुष्प और कलिकाओं में प्रत्यक्ष दिखने लगेगी। पत्र, पुष्प और कलियों में ही नहीं, वाटिका की सुहावनी भूमि के प्रत्येक कण में, चंद्र की निर्मल ज्योत्सना के प्रत्येक परमाणु में, सूर्य किरणों के एक एक अणु में, वायु के प्रत्येक हिलोरे में, सभी जगह सभी समय सर्वथा एक राम की ही आराम देने वाली रम्य झांकी होगी। उपाय यही है कि पहले राम को देखो, फिर आराम को देखो। पहले कारण को देखो, फिर कार्य को देखो। पहले भगवान को देखो, फिर जगत को देखो। ऐसा करते करते आराम राम बन जाएगा, कार्य कारण बन जाएगा और जगत भगवान बन जाएगा। बन नहीं जाएगा, यथार्थ में ऐसा ही है। भ्रम का पर्दा फट जाएगा, जिससे यथार्थ दर्शन सुलभ हो जाएंगे। चौथा है प्रियतम का नित्य स्मरण। परमात्मा को प्रियतम जान लेने पर वास्तव में एक भी क्षण ऐसा नहीं बीतेगा जिसमें उनका स्मरण ना हो। भूल इसीलिए होती है कि हम उन्हें प्रियतम नहीं मानते। उन्हें प्रियतम माना था गोप रमणियों ने, जो आधे क्षण के लिए भी श्याम सुंदर को हृदय मंदिर से दूर नहीं कर सकती थी। श्याम सुंदर को बाध्य होकर गोपियों की नज़रों के सामने ही सदा थिरक थिरक कर नाचना पड़ता था। इसी सत्य तथ्य के आधार पर यह कहा गया है कि वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। श्री श्याम सुंदर वृंदावन को छोड़कर एक पल भी कहीं नहीं जाते। जाते हों, गए हों, परंतु गोपियों की दृष्टि में तो नहीं गए। उनके श्याम सुंदर तो नित्य उनके साथ हैं, 24 घंटों के उनके सहचर हैं। इसका कारण क्या था?
यही कि गोपियों ने उन्हें परम प्रियतम मान लिया था। उनके लिए वे इहलोक और परलोक सबका सारा संबंध त्याग कर चुकी थी। अपनी प्यारी से प्यारी सभी वस्तुएं वे श्री कृष्ण के चरणों में सदा के लिए समर्पण कर चुकी थीं। फिर वे उन्हें कैसे भुलाती। प्रियतम, आहा कितना प्रिय शब्द है। प्रियतम तो कभी चित्त से विसारा ही नहीं जा सकता। कहा है कि तीनों लोकों के वैभव की प्राप्ति का लालच मिलने पर भी प्रभु को प्रियतम मानने वाले उनके प्रियजन आधे निमेष के लिए भी प्रभु के चरण कमलों को नहीं भूल सकते। प्रियतम के प्यारे सब जगह प्रियतम के प्यारे जन सब जगह उसी की झांकी देखते हैं, उसी के शब्द सुनते हैं, उसी से बातें करते हैं और उसी का चिंतन करते हैं। उसके सामने जगत की या जगत के किसी पदार्थ की याद उन्हें कभी भूल कर भी नहीं आती। भगवान को प्रियतम बनाने भर की देर है, फिर तो जगत की कीमत कुछ रह ही नहीं जाएगी। राज पाट धन दौलत स्त्री पुत्र मान इज्जत जीवन मरण लोक परलोक स्वर्ग मोक्ष सभी कुछ उस प्रियतम के प्रेम प्रवाह में बह जाएंगे। फिर वह श्री श्री चैतन्य के शब्दों में गा उठेगा। न धनम न जनम न सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर हेतु की त्वयि। जिससे प्रेम होता है उसमें चाहे एक भी सद्गुण ना हो, चाहे वह दुर्गुणों की खान हो, प्रेमी का हृदय उसके गुणों को नहीं देखता। वहाँ माप तौल नहीं होता, वहाँ तो हृदय सदा के लिए निछावर किया हुआ रहता है। जब सद्गुणहीन और दुर्गुणी के प्रति भी सच्चे प्रेमी का प्रेम अटूट और सतत वर्धमान रहता है, तब परमात्मा को जो सर्व सद्गुणों के आधार है, ऐश्वर्य सौंदर्य माधुर्य प्रेम आदि की अशेष खानी है, प्रेमास्पद बना लेने पर उनका निरंतर चिंतन हुए बिना कैसे रह सकता है। बुरे विचार से परपुरुष का पर स्त्री में या पर स्त्री का परपुरुष में प्रेम हो जाता है। जो वास्तव में प्रेम नहीं है तो उसमें भी एक दूसरे का स्मरण कभी नहीं छूटता। उठते बैठते सोते जागते स्मृति बनी ही रहती है। जब लोभी आदमी भगवान के मंदिर में बैठकर गीता सुनता हुआ भी मन ही मन धन की टोह में रहता है, तब भला परम प्रेमार्णव परम लोभनीय परमात्मा को प्रियतम बना लेने पर वे कैसे भुलाए जा सकते हैं। परमात्मा के स्मरण का तार कभी न टूटे, इसके लिए हमें परमात्मा को प्रियतम बनाना चाहिए। जब तक जगत की वस्तु प्यारी लगती है, जगत के पदार्थों के लिए हम परमात्मा को भूलते हैं, तब तक हमारे मन परमात्मा प्रियतम नहीं है। उन्हें प्रियतम बनाने के साधन हैं उनके प्रभाव को सुनना जानना, उनकी दिव्य सगुण लीलाओं का निरंतर श्रवण मनन और गान करना, उनके परम पावन नाम का जप करना, उनके सर्वोपरि सर्वाधार दिव्य स्वरूप गुण धाम ऐश्वर्य माधुर्य सौंदर्य कारुण्य सख्य वात्सल्य स्वामित्व प्रेम आदि महान गुणों का बारंबार चिंतन करना और उनकी कृपा पर परम और अटल विश्वास रखना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।